जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीटीसी मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कल वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। टाइम वेस्ट किए बगैर जो है मैं लेकर चलता हूँ आपको बीटीसी के चार्ट पर। 5 बजे का मैं वेट कर रहा था, मेरे लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमें डेली मैटर करती है, डेली किधर हो रही है, कहाँ तक वीक लगी है हमारे पास। ऑलमोस्ट 66,000, 15 मिनट में देख लेते हैं। 66,051, ठीक है, यहाँ तक वीक लगी। ठीक है, आपको बताया था 65,800 पे सपोर्ट पड़ी है। ठीक है, वो नहीं टेस्ट हुई आपकी सपोर्ट। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 4 आवर्स में। 4 आवर्स में ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल्स, मैंने आपको बोला नीचे क्लोजिंग हो गई, टेंशन नहीं है। हमें मैटर क्या करता है, डेली की क्लोजिंग मैटर करती है। डेली अगर रिवर्सल होकर आ जाती है आपकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, ये आपकी जो सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपकी 67। देखें यहाँ तो जो है ना मेरे पास बाइनांस है, तो बाइनांस में मेरे पास जस्ट किसी एक पॉइंट पे ये सपोर्ट शो करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 67,500 पे लगाने की कोशिश की, लेकिन 67,480, 470 यहाँ सपोर्ट शो कर रही है, लेकिन ये तकरीबन $400 से $500 के अंदर होती है ये सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपकी 67,200 से 67,400-500 तक ये आपका सारा एक सपोर्ट लेवल था। उसके बाद आपके पास 65,800 से 66 तक ये $200-300 का ये एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, अभी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अभी आप कहेंगे कि जी क्लोजिंग तो इस लाइन से नीचे हो गई। ठीक है, देखने में जो मेरे पास यहाँ पे बाइनांस पे चार्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से यहाँ पे जो मैंने एक लाइन लगाई हुई थी ये तकरीबन 67,480 के करीब लगी हुई है। इसको लेवल मैं अज्यूम करता हूँ 67,500, तो उससे क्लोजिंग नीचे हुई है। इस वाली रेड कैंडल पे क्लोजिंग इधर करके हुई है। ठीक है, ये तकरीबन 67,350 समथिंग बन रहा है। इसको अगर 15 मिनट के चार्ट पे मैं देख लूँ तो ये ऑलमोस्ट जो है ये कैंडल इधर से स्टार्ट हुई ना, तो हाँ तकरीबन 67,300 समथिंग पे जो है ना 310 इधर जाकर क्लोजिंग हुई। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि जी 200 का जो है वो तो फिर भी इसके अंदर डेफिसिट है। ठीक है, और क्या बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी जगह पर हो गई है टेक्निकली। ठीक है, आपको एक पॉइंट बताता था यहाँ पे मैं कि यार इधर से जो है ना लोग बोलते थे 67,500, मैं आपको बोलता, मेरे पिछला अकाउंट जो बैन हो गया वहाँ पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, मैं आपको बोला करता था कि 67,200, 300 इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हम सेफ हैं। ठीक है, मैंने कभी एक्जैक्टली 67,500 नहीं बोला। ठीक है, मैं 300, 400, 200 ये लेवल बोलता था कि इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो चार्ट को थोड़ा सा जो है अनजूम कर लिया। ये जो हमारे पास एक लोअर हाई बना था ना, इसको मैं कंपेयर करता था यहाँ से कि ये लोअर हाई से ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, याद आ गया होगा आप सबको। ठीक है, अभी मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये जो लेवल था ये तकरीबन ये 67,300, ठीक है, ये इस जगह पे थी। ये 7 से आप अब देखें 67,232 यहाँ से रिजेक्शन लेती थी ये कैंडल। ठीक है, ये जूम करके आपको दिखाया 67,232, तो इसको वापस क्लोज किया, अब आ गए इधर। ठीक है, ये मैं कैंडल आपको बोलता था ये जब रिजेक्ट होती थी ना ये वाली ग्रीन, कि यार 67,200, 300 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हम सेफ हैं। ठीक है, फिर पिछला सीपीआई आया था, यहाँ करेक्शन हुई छोटा सा। पिछला सीपीआई वो डायरेक्ट ही ऊपर इकट्ठा जाके जो है वो 71 कुछ पे जाकर क्लोज हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव हो गए थे। सेम इसी तरह मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पर पिछली वीडियो में तो मैं आपको यही बोल कर गया था 67,500 जो है उससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो सेफ है, लेकिन आपको वो जो पिछला एक लोअर हाई था ना जिसको एक पॉइंट बनाते थे जो हम, जो एक सपोर्ट थी, वो सपोर्ट बेसिकली हमारे पास 67,000 से लेके यूँ समझ लें 67,500, ये एक 500 का एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गई है। ठीक है, और ये गलत भी नहीं होगा अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, और इसको अगर मैं ये तो यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर। ठीक है, अब देखें, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, अब देखें किधर है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग जो है वो फेवरेबल पोजीशन में है। ठीक है, तो टेक्निकली तो है सेफ। ठीक है, डेली की क्लोजिंग अच्छी मिल गई, टेक्निकली है सेफ। ओके, अब देखना यह है कि सीपीआई क्या आता है। ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ सीपीआई को पॉजिटिव। ठीक है, अक्सर लोगों के ना वहाँ कमेंट थे वीडियो जब यूट्यूब पर गई, सर आप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। यार कंफ्यूज नहीं था, असल में काफ़ी दिन के बाद आया ना दोबारा, तो रिदम नहीं पकड़ रहा था, जेएस पुराना जेएस नहीं जाग रहा था। ठीक है, तो पुराना जेएस जाग चुका है। ठीक है, और दोबारा एक्टिव हो चुका है, दोबारा रिदम में आ गया, मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट को पॉजिटिव देख रहा हूँ। जितनी मैनिपुलेशन होनी थी हो गई है, सीपीआई भी इंशाल्लाह पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, मैं वो बंदा हूँ जो एक साइड की प्रेडिक्शन देता हूँ। ठीक है, सीपीआई पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव रहेंगे, मार्केट बुलिश होगी। ठीक है, जितनी मैनिपुलेशन होनी थी हो गई, बाइंग का बड़ा अच्छा टाइम था। ठीक है, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, सीधी सी बात है, मेरा प्रोग्राम बड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास पैसे थे नहीं, और जिसके पास थे उसने आकर मैसेज किया सर ले लूँ क्या ले लूँ, सबको बाय करवा दिया। ठीक है, जिनके पास 150, 200, 300, 400, $500 तक भी था स्कैल्प के लिए रखे हुए थे, टीआरयू के लेवल्स बता दिए, टीआरयू बाय करवा दिया। ठीक है, 18,500 से 19,500 तक बाइंग जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया क्या है 23,500 से 24,000 उधर सेलिंग कर देंगे। ठीक है, स्कैल्प के लिए, और अगर इस दफ़ा 24 ब्रेक हुआ तो स्टॉप लॉसेस के साथ साथ हम मूव करते रहते हैं, ये स्ट्रेटेजी रखते हैं। तो 24 क्रॉस हुआ तो फिर सीधा 28 या 30,000, ठीक है, यानी 0.28,000 या 30,000 वहाँ तक जाएंगे तो मज़ीद अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये तो हो गया जो स्कैल्प के लिए कॉइन दिया, और मज़ीद जिस चीज़ के जो मसले मसाइल हल कर सकता था ना तो मैंने वो किए। ठीक है, बाकी सीपीआई मैं तो देख रहा हूँ पॉजिटिव, और मैं मार्केट को फिर से ऊपर जाता देख रहा हूँ। ठीक है, शाम तक की बात है, 12-13 घंटे रह गए, देखेंगे इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, जितनी मैनिपुलेशन होनी थी हो गया। ठीक है, अभी आपको ना खैर दो तरफा मूव नहीं दिखाता, लेकिन अभी आपको ये चीज़ बता दूँ कि
आल्ट्स का क्या होगा, ठीक है, आल्ट कॉइन्स का क्या होगा, वो सब डिपेंड करता है डोमिनेंस पे। शाम को अगर मार्केट पंप करती है तो हमें ये बस दुआ करनी होगी कि डोमिनेंस पंप नहीं करे, ठीक है, डोमिनेंस पंप नहीं करे, ताकि हमारे आल्ट्स को भी एटलीस्ट उस पोजीशन पे पहुंचा दे दोबारा जो आज से 4-5 दिन पहले थी, ताकि सब अगेन सेफ हो जाए, सब प्रॉफिट में आ जाए। नहीं तो वो काम ना हो हमारे साथ जो 56 से मार्केट 70 प्लस आ गई थी, आल्ट्स हिले भी नहीं थे अपनी जगह से, ठीक है। क्या हुआ था, डोमिनेंस भी साथ साथ बढ़ती रही थी, आल्ट्स वहीं पे जो है वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है। इस दफ़ा भी यही चक्कर ना हो कि मार्केट जो है 80-85 पर पहुंचा दी जाए, 85 तक इवन पहुंचा दी जाए और साथ से डोमिनेंस भी पंप करवा दी जाए। क्या होगा, बड़ी मुश्किल से जो 4-5 दिन पहले वाला बैलेंस था वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, और हार्डली लॉसेज रिकवर होंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो इंडिकेट हमें यही करेगा कि यार आल्ट्स रैली मज़ीद और दूर कर दिया इन्होंने, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया, मार्केट 80-85 पे चली गई लेकिन साथ साथ डोमिनेंस भी पंप करवा दी, ठीक है, तो आई स्वेयर मैं जो है ना वो खाली करवाऊंगा, सबके पोर्टफोलियो खाली करवाऊंगा, अपना भी करूँगा, क्योंकि वहाँ से फिर करेक्शन मिली ना अगेन 73 तक की, फिर दोबारा कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक गलती कर चुका हूँ, ठीक है, अपने गम में था, अपने माटा मास्क को लेकर बैठा रहा मैं, यहाँ से मार्केट की ऐसी तैसी होगी, मार्केट देखी नहीं मैंने, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट डाटा आया था, वही नहीं देखा, क्या डाटा आया क्या नहीं, मार्केट बढ़ गई, मैं अपने चक्रों में लगा रहा, नहीं तो यहाँ सेलिंग बनती थी और सेलिंग करते और अभी जाकर बाइंग करते, ठीक है। तो उसकी माजरत ही कर सकता हूँ आपसे, ठीक है, और पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ, तो ये गलती नेक्स्ट रिपीट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बैठे ही हम लोग इसीलिए हैं कि एंट्री और एग्जिट, एंटर सही टाइम पे करवाना और एग्जिट सही टाइम पे करवाना, वही ना कर सकें तो फ़ायदा हमारा, या हम आपको अगर चार्ज करते हैं प्रीमियम में तो उस चीज़ का फ़ायदा, ठीक है। तो ये गलती होगी, माफ़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, ओके। तो शाम को देखते हैं डाटा क्या आता है। ये तो होगी BTC की अपडेट, ठीक है। मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ डाटा को, ये भी आपको बता के जा रहा हूँ, ठीक है। 1-2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ डाटा को, क्योंकि पिछला पॉजिटिव आया था फूड और एनर्जी में, फिर दोबारा मैनिपुलेशन होगी, डाटा पॉजिटिव देंगे, डाटा पॉजिटिव आएगा तो जो है आपका जो उसकी पावल की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव आपको चीज़ें सुनने को मिलेंगी, ठीक है, और अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ये मैं देख रहा हूँ, ओके। अभी आ जाते हैं एथीरियम पे, ठीक है। एथीरियम में मैनिपुलेशन हुई, ठीक है, 3432 तक आया, आपको बताकर गया था कि भाई अगर डोमिनेंस पंप करवा गई 3400 वाला लेवल दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन क्लोजिंग अच्छी हो गई, ठीक है, और एक सेकंड, क्लोजिंग आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 3500 से ऊपर ही हो गई, ठीक है। तो एथीरियम भी सेफ़ हो चुका है, ठीक हो गया। और ये क्या खुल गया भाई, हाँ, बाकी MKR का प्रोग्राम ख़राब है, MKR की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, ठीक है। और थोड़ा सा देखें तो, लेकिन नीचे जो एक सपोर्ट खड़ी है काफ़ी नीचे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, 2100 समथिंग पे, 2120 पे है अभी डाउन ट्रेंड में ये, ठीक है। और ये सब बेगैरती जो है वो उसकी जस्टिन सन की है। जस्टिन सन कौन है, जो ईट्रॉन नेटवर्क है आपका, ठीक है, ईट्रॉन चेन है, उसका ऑनर है, ठीक है। और TRU की थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। TRU ने अपनी जो है ये सपोर्ट थी इसकी 19500 वाली, ये होल्ड की है, ठीक है। और वक्ती तौर पे आपको आज के दिन में चीज़ें ऊपर नीचे मिलती हैं, पैनिक नहीं होना। और CPI 6:30 बजे तक है, CPI आने तक चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं आपको, ठीक है। और बाइंग का रात टाइम अच्छा था बाइंग का, अगर बनानी थी। बाकी जो है फिर मज़ीद नीचे मिल जाए तो बाइंग कर लीजिएगा, जिस चीज़ की रह गई है अगर कोई बाइंग, ओके। तो बाकी जो है AGX, ओशियन, ठीक है, इनके जो मर्जर्स थे FET, ये मज़ीद क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि डिले कर दिया, ASI का जो कॉइन में मर्ज होना था ना, डिले कर दिया, वो 15 जुलाई पे पोस्टपोन कर दिया उसको, ठीक है। तो बहुत डिस्काउंट पे मिल रही थी चीज़ें, ले ली तो वेल एंड गुड, नहीं ली तो देख लीजिएगा। मज़ीद अगर मार्केट मैनिपुलेट करती है आपको और आपको चीज़ें नीचे मिलती हैं तो शाम तक है आपके पास टाइम, 12-13 घंटे अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। दोबारा से अगर यहाँ से BTC से दिखा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से अगर ये शेडो थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, दोबारा अगर आपको नीचे लेकर आ जाए, ठीक है, कैंडलिस्टिक रीडिंग के हिसाब से शेडो जो डाउन है नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और अगर नीचे ले आए थोड़ा सा शॉर्टर्स को फंसाने, क्योंकि शॉर्टर्स एक्टिवेट हो गए होंगे सारे। शॉर्टर्स क्या देख रहे होंगे, शॉर्टर्स देख रहे होंगे 67,500 से नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक सपोर्ट लेवल है 4-500 का, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा अप डाउन करके आपको, ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी, सपोर्ट को भी अप डाउन करके आपको दिखा दिया, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको पॉजिटिव नजर आए, आप पैनिक ना हो, ठीक है। इसलिए सपोर्ट को शिफ्ट कर दिया ऊपर। तो शॉर्टर्स जो है वो 67,500 के एक पॉइंट को देखकर अगर उन्होंने शॉर्ट ओपन किया, उनको फंसाएंगे, थोड़ा सा ललचाएंगे, ठीक है। मार्केट को नीचे की थोड़ी सी डायरेक्शन दिखा सकते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, और देन मार्केट ऊपर जाएगी उनके स्टॉप लॉसेस खाने, ठीक है। अभी लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडेशन हीट मैप खोल के नहीं दिखा रहा, बड़ा लंबा हो जाएगा, लंबी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर बहुत लिक्विडेशन इकट्ठी हो गई है भाई, बिलियंस में लिक्विडेशन इकट्ठी हो गई है, ठीक है। तो ये मार्केट की अपडेट थी क्विक सी, और शाम को मिलते हैं, देखते क्या डाटा आएगा। मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, और मैं तो देख रहा हूँ बुलिश चीज़ों को। बस होनी थी जो मैनिपुलेशन हो गई, आपको भगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए, ठीक है। और सीधी सी बात है, देखो रिटेलर हो गया ढीठ, रिटेलर 2021 वाला नहीं है, 2017 वाला नहीं है, रिटेलर है 2024 वाला, ठीक है। रिटेलर हो गया ढीठ, ये मैनिपुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से और पैसे ले आते हैं, DCA कर लेते हैं, नई बाइंग कर लेते हैं। रिटेलर भाग ही नहीं रहा, इन्होंने टील का जोर लगा लिया, रिटेलर स्ट्रेस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। वॉश कौन हो रहा है, वॉश हो रहा है फ्यूचर वाला। फ्यूचर वाले वैसे इनकी नज़र में कुछ नहीं होता, इनको सारा का सारा मसला होता है स्पॉट से, ठीक है। इनको सारा मसला होता है स्पॉट से। अभी मैं आपको बताऊँ, सिर्फ मैं अपने ग्रुप का बताता हूँ, अपने सिर्फ प्रीमियम का बताता हूँ, ठीक है। मेरे प्रीमियम में कम से कम भी जो है, यूँ समझ लें कि ज़्यादा कुछ नहीं तो $15-16 लाख का जो है मेरा प्रीमियम का पोर्टफोलियो है। जो जितना मेंबर मेरे पास है, मुझे सबके फिक्स यानी हिफ्स हुए हुए हैं, ठीक है, हिफ्स हुए हुए हैं मुझे सबके पोर्टफोलियो, किसका कितने $1 लाख का है, किसका कितने $1 लाख का है, किसका कितने हज़ार का है। मैं बता रहा हूँ आपको $15-16 लाख के
प्रीमियम में मेरे पास है पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर मेरी फ्री कम्युनिटी में 5-6 हज़ार बंदा है, ठीक है। उनका किसका कितना होगा वो तो मुझे आइडिया ही नहीं है, ठीक है। सिंपली 4-4.5 लाख डॉलर वो डाल लो तो 2 मिलियन का पोर्टफोलियो तो मेरी कम्युनिटी के पास है, ठीक है। पाकिस्तान में पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर हैं, किस की कितनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। अब अभी आप अंदाज़ा लगाओ कितना रिटेलर बैठा हुआ है, रिटेलर ढीट हो चुका है, भागने का नाम नहीं ले रहा। ये इसीलिए बार बार BTC डॉम को पंप कराते हैं, पैनिक करते हैं, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी को संभाल रहा होगा, हर किसी का अपना स्टाइल होगा, हर किसी का अपना वे होगा। मैं आपको नहीं पैनिक होने देता ना, इसी तरह हर बंदा अपनी कम्युनिटी को खुद संभाल रहा होगा, ठीक है। और DCA करा रहा होगा, पैनिक से बचा रहा होगा, तो रिटेलर ढीट हो गया। अब इनकी मजबूरी बन गई है, हमें साथ लेकर जाना ही जाना है, ठीक है। और हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे ये झटके देंगे, इसी तरह डोमिनेंस को ऊपर ले जाके नीचे ला के फिर फंसाना, फिर नीचे की डायरेक्शन दिखाना, तो हर किस्म की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने अब ढीठ बन के रहना है, ठीक है। और ये बुल रन एंजॉय करके ही आपने जाना है। यानी एक सिचुएशन ये आ जाएगी, आपको लोग ये भी कहेंगे कि यार बेयर रन शुरू हो गया है, इट्स नॉट अ बुल रन, बेयर रन शुरू हो गया। लेकिन नहीं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और पूरी 3 घंटे की बाकी है, ठीक है। अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ। तो हर जो डंप आता है ना, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और रिटेलर इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। तो बाकी जो है, जो कंसिस्टेंट हैं, टिके हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और आप बहुत आगे जाएंगे जितने भी हैं। बाकी फ्यूचर्स वाले हैं उनसे बस यही कर सकते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट बुल रन में मिलेंगे, ठीक है। 2029-30 वाले में मिलेंगे। आप लोगों ने अपना काम ख़राब कर लिया, फ्यूचर में रोक कर थक गया था मैं आपको, ठीक है। तो ये मार्केट की अपडेट है। इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं, गुड न्यूज़ के साथ मिलते हैं, और मार्केट को दोबारा फिर 70+ देखते हैं। मार्केट को इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। बाकी नहीं आई अगर पॉजिटिव तो क्या हो गया, ठीक है। मैं तो डायरेक्शन एक ही रखूँगा। पिछला डाटा पॉजिटिव आया था, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। बाकी रेडी हूँ, ठीक है। ट्रोल कर दीजिएगा आगे, कोई मसला नहीं है कि प्रोग्राम बढ़ गया, डाटा नेगेटिव आ गया, कोई मसला नहीं है। डायरेक्शन एक ही रहेगी, ठीक है। चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, चीज़ों को पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि पिछला डाटा पॉजिटिव था, ठीक है। टाइम कम रह गया, ठीक है। रेट कट्स बनते हैं, ठीक है, और ऊपर जाना बनता है मार्केट का, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी किस्मत है, डाटा ख़राब आ जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और एक्सेप्ट करूँगा कि एनालिसिस गलत हो गया। तो अभी तक के लिए इतना ही। शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।